राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी एक चीज़ मुझे पूछना था कि जैसे मैं खुद जान नहीं पा रहा हूँ कि जो धन की समस्या हो, रोजगार जो हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन मैं उससे धंसता ही जा रहा हूँ। जैसे कि एक गलती कुछ किया था, उसके वजह से कर्ज में डूब गया था। उसके बाद जितना भी चेष्टा कर रहा हूँ उससे निकलने का, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि फिर से उसके अंदर जा रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने में या 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है जैसे फिर से उसके अंदर में फंस जा रहा हूँ। तो इसका क्या गलती थी कि आप कर्जे में चले गए? कुछ ऐसे गलती, जैसे वो ट्रेडिंग वगैरह कुछ किया था, वो उसमें कुछ फंस गया था। जुआ? हाँ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। तो अब नुकसान हो गया उसमें? हाँ, अभी छोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जब मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसमें कुछ खर्चा आ जाता है, फिर से उसके आप अंदर। कितना कमाते हो महीने का? महीने का गुरुजी कुछ 50,000 के करीब कमाता हूँ। हाँ तो अच्छा है ना, अच्छी कमाई है आपकी। बस कमाते रहिए और बेहतर कीजिए और कमाइए और थोड़ा सा पैसा बचाइए। ये समझो कि आप 50 नहीं कमाते, 25,000 कमाते हैं। 25,000 बिल्कुल निकाल के भूल जाइए, अलग रख दीजिए बैंक में। वो 25,000 जो सेविंग होगी, आपकी बचत होगी, वो आपके इन फ्यूचर भविष्य में बहुत काम आएगा। इसलिए कमाई का आधा हिस्सा भविष्य की प्लानिंग के लिए सेव रखना चाहिए और बाकी से खर्चे कर लेना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे कि मैं जब भी कुछ लगता है कि अभी कुछ बचा लूँगा, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है जैसे कि इमरजेंसी में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं बचत मेरे पास कभी रह ही नहीं रहा है कि कोई बोल रहा है कि ये पूजा करो, वो करो, ये नहीं, पूजा पाठ तो अपनी जगह, भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम करते रहो, ठीक है जी। तो कौन बीमार हो जाता है आपके घर पे? नहीं, जैसे कि वाइफ की तबीयत खराब हो या फिर माँ की कभी तो ऐसा है, पत्नी से बोला करो कि योग किया करे। जी गुरुजी। योग करे और बढ़िया खाए पिए सात्विक, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। माँ को बोला करो वो भी थोड़ा योग किया करें। जी थोड़ा खान पान बेहतर, पिज्जा बर्गर तो नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं। सात्विक खाओगे बीमार कम पड़ोगे, योग करेंगे बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। गुरुजी, ये मेरा कलीग है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनको बहुत बार मैं समझाता हूँ कि नॉनवेज मत खाया करो। हम अच्छा। वो सारे नॉनवेज खाता है और हम पूरा छोड़ चुके हैं। तो नॉनवेज खाते हो इसीलिए तो बचत नहीं होती। वो पूरा नॉनवेज, वो मेरे को फिर बात समझता कराओ, ये लीकेज है। नॉनवेज तो आपका ये बताओ, नॉनवेज कितने रुपए किलो का आता है? कुछ करीब 200 रुपये किलो आता है। और साग सब्जी कितने रुपए किलो आती है? वो भी कुछ वही 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ऐसे। सब्जी आएगी 50 रुपए की जी और नॉनवेज आएगा 200 रुपए का। जी तो नॉनवेज महंगा है कि नहीं? नहीं है गुरुजी। महंगा है। हाँ। तो महंगा खा के खर्चे क्यों बढ़ाना, जब हमारा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है और उससे ज्यादा हेल्दी है। हाँ। और उसमें किसी की जान नहीं जा रही है। पाप भी मैं दाल रोटी खा के पाप भी नहीं कमाता, आप मछली खा के पाप भी कमाते हो क्योंकि हत्या कर रहे हो ना। मुर्गा खा के पेट भर रहे हो, किसी का मांस क्यों खाना है? मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? जी ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। नहीं सही बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। कुत्तों का काम है। राक्षस? आप राक्षस हो? नहीं गुरुजी। फिर तो आपको सात्विक खाना चाहिए। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपये, 10 रुपये। कितने खा जाते हो 1-2 खा जाते हैं। रोज? नहीं वैसे नहीं, वीक में 1 बार 2 बार कभी। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से? कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो किडनी भी बेच देते हैं, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो डॉक्टर की बात, हर बात सही नहीं है ना। जी समझ रहा हूँ। कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो भी सही है। हाँ। इसलिए डॉक्टर की सलाह, जो मरीज है एक डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहिए, 4-6 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा,
जैसे अंडा खा के आपको प्रोटीन मिलता है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। जी जो प्रोटीन अंडे से मिलता है वही प्रोटीन हमें गाय के सुंदर दूध से मिल जाता है, दही से मिल जाता है। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। जब प्रोटीन के दूसरे साधन हैं और बेस्ट स्रोत हैं, तो क्यों अंडा खाना, किसी मुर्गी के बच्चे को मारना? नहीं, अच्छा मतलब बचपन से खा रहे हैं तो मतलब अच्छा ही लगा। मतलब बचपन से गलती कर रहे हो तो अब भी गलती करते जाओगे, क्योंकि हमने तो बचपन से गलती की है। क्या सुधार नहीं करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए। तो अब जो गलतियां आपने की उन्हें अब सुधार लो। तब अक्कल नहीं थी, समझ नहीं थी, अब समझ है, अब कर लो। जी बोलता है गुरुजी जी नहीं पाऊंगा अगर मैं चिकन नहीं खाऊं, और मैं उसको मारता हूँ पकड़ के, फिर भी मानता नहीं है गुरुजी। और हमको बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, हमको बोलते हैं आपको तो इंसान की गिनती में आप नहीं आते हो। बताओ, अब सारे लोग बोलते हैं हमको। अच्छा, मतलब जो मांस खाते हैं वो इंसान है? अरे नहीं नहीं सर, गुरुजी वैसा नहीं है। ये बताओ, राम जी मांसाहारी है कि शाकाहारी हैं? शाकाहारी थे। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी? ये तो गुरुजी पता नहीं है। शाकाहारी हैं सब। अब आप बताओ, मैं भी शाकाहारी हूँ, जी आपसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं तो मांस नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन आप लोगों जो अंडा खा के प्रोटीन झाड़ते हैं, तुम्हारे प्रोटीन से ज्यादा काम मैं कर लेता हूँ रोज का, और ज्यादा काम करके फिर भी देखो हैप्पी हूँ, खुश हूँ। तो जिंदगी संभव है भैया अन्न से, हम क्यों हत्या करें? ये बताओ। आप बताइए, बकरे को आप काट डालते हैं स्वाद के लिए, पेट के लिए, क्यों किसी की हत्या? आपको कोई काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं नहीं गुरुजी। आपकी एक उंगली काट के दीजिए, अच्छा हम लोग भूंज के खाएंगे, दे सकते हैं? नहीं गुरुजी। फिर आप बताओ, मछली को खा जाते हो, वो मछली जब पानी से निकलती है तो मुंह खोलती है ना, ऐसे से हाँ खोलती है। जी वो गुरु। बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो दर्द से तड़पती है। क्या करे, उसके पास शब्द नहीं है ना, आवाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि वो कुछ तड़पती नहीं होगी। जब उसे, मैंने कई बार वीडियो में देखा है कि आजकल खाने का ये फैशन हो गया है कि आधी मछली को पकाते हैं और आधी को जिंदा रखते हैं, मतलब उसे मछली को कढ़ाई में डाल देते हैं। बेचारी, जरा सोचो कि आपको उठा के कोई कढ़ाई में डाल दे जिंदा, ये इंसानियत है कि हैवानियत है? हैवानियत है। अभी बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को, बेचारे को, निर्दोष था, कुछ नहीं बोला उसने, और झूठे आरोप लगा के मार डाला। और मारने के बाद भी उसे बांध कर जलाया, और जलते समय भी, मर जाने के बाद भी उसे डंडों से मारा। क्या ये इंसानियत है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है इंसानियत? क्यों मर गई? क्योंकि उन्होंने हमेशा बकरे की हत्या की है, जीव हत्या की है, इसलिए इंसानों की हत्या भी उन्होंने बड़ी आसानी से कर दी। हम लोगों से किसी की हत्या नहीं हो होती। पाएगा। इसलिए कहता हूँ, मानवता वहाँ नहीं है जहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मानवता वहाँ है जहाँ एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही सनातन है। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। चींटी को दाना डालने की आदत हमारी दादी नानी ने सिखाई है, चींटी भी भूखी ना रहे। चींटी को आटा, चिड़िया को दाना, मछली को दाना, सबको सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत हमने सीखी है। इससे बड़ी बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में हैवानियत है। भारत में क्या है? इंसानियत है। इंसानियत। इसलिए इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। इसका मांस मत खाना, लेकिन तलवार जरूर चलाना। तलवार चला करके आत्मरक्षा का प्रयास करना, क्योंकि कल जब आप पर ऐसे ही बांग्लादेशी आप पर टूटेंगे, आपको जिंदा जलाने का प्रयास करेंगे, तब आप सनातनियों अपनी रक्षा कर पाओ। अपनी रक्षा करना ये भी एक धर्म है, और अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना और चलाना ये धर्म है। खून बहाना जीव जंतुओं का नहीं, ऐसे लोगों का जो इंसानियत को मारे डाल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये दुर्योधन को जीने का अधिकार नहीं है, इन्हें मार डालो।
इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं जिन्हें मारना चाहिए उन्हें जरूर मारना चाहिए, पर जिन्हें नहीं मारना चाहिए उन्हें कभी नहीं मारना चाहिए। दया करना है हिंदुओं को, लेकिन दया कहीं आपको कायर ना बना दे, इसका भी ख्याल रखना है। जी गुरुजी, नमस्ते जीवों गुरुजी। पर अत्याचार नहीं, अत्याचारियों को मारना है।